सुबह सुबह दर्शन एक बार फिर से हमारे अच्छे से हो गए थे और हम लोग अभी निकलने वाले थे ऊपर भैरव बाबा मंदिर के लिए, क्योंकि बोला जाता है वहाँ पे जब तक आप ना जाओ आपकी यात्रा जो है सफल नहीं होती है। पर हमने इस रात को भीमशिला वगैरह भी नहीं देखा था, तो सुबह हमने उनके भी दर्शन किए। पीछे आदि शंकराचार्य का मंदिर भी अभी बना है, तो वो भी हमने देखा। उसके बाद लोग हम जो है निकल गए थे अभी भैरव बाबा मंदिर के लिए। ये है मंदाकिनी नदी, रास्ते में आपको मिलेगी। काफ़ी सुंदर सी आपको यहाँ पर नज़ारा भी देखने को मिलेगा। इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही आपको यहाँ पे बाबा का जो ट्रैक है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रैक ये जो है तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की ही है। ये है ऊपर घाटी का नज़ारा ऊपर से। जब आप ऊपर पहुँच जाओगे तो आपको ऊपर सारी केदार घाटी दिखेगी। बाबा के ऊपर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने वहाँ नीचे आकर चाय पी और थोड़ा सा आराम किया। तो केदारनाथ से दर्शन करने के बाद अभी हमारा अगला सफ़र था बद्रीनाथ धाम का। हम सुबह 7 बजे उठ गए थे और सोनप्रयाग से हमने एक टैक्सी हायर की थी बद्रीनाथ धाम के लिए। केदारनाथ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस जो टोटल है वो है 219 किलोमीटर। हमने टैक्सी का जो किराया दिया था पर पर्सन वन साइड का, वो हमें पड़ा था 1200 रुपया। हमारा जो ड्राइवर था वो चमोली डिस्ट्रिक्ट साइड का ही था और वो हमें लेके आया था एक शॉर्टकट रूट से। इस शॉर्टकट रूट में हमें रास्ते में ही तुंगनाथ का रास्ता भी देखने को मिला था। ये जो आप बड़े बड़े पहाड़ और सुंदर सी वादियाँ देख रहे हो, ये थी चोपटा वैली। चोपटा वैली में अब हमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिली थी, जहाँ पे कुछ जंगली जानवर भी हमने स्पॉट किए थे। जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उतना ही रास्ता जो है ख़राब था, क्योंकि ये एरिया है काफ़ी लैंडस्लाइड एरिया माना जाता है। जो है हम लोग पहुँच गए हैं जोशीमठ, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मौजूद है। ये एरिया जो है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी लोगों के घरों में क्रैक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गुजरते हुए हमें पास में ही रोड के साइड पे नरसिंहा मंदिर भी दिखा, जहाँ पे भगवान विष्णु की नरसिंह अवतार में पूजा की जाती है। हम लोगों को ये पूरा सफ़र बद्रीनाथ तक पहुँचने में कम से कम 9 घंटे लग गए थे, क्योंकि रास्ते में कुछ ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी था और कहीं कहीं पे रोड्स वगैरह की हालत जो है काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया। हम लोगों ने रास्ते में प्लान बनाया कि हम लोग बद्रीनाथ से अभी आगे जो लास्ट गांव है माना गांव, सीधा वहीं जाएंगे। वहाँ पे हम पहुँचे थे शाम के 7 बजे और आगे हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमें वहाँ पे पता चली। चलिए, उत्तराखंड के आखिरी गांव माना गांव, जो कि बद्रीनाथ से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये कुछ जगह हैं आप कभी भी मिस ना करें देखने को। सबसे पहले जो है ये आती है गणेश गुफा। माना जाता है कि गणेश जी ने यहीं पे बैठकर वेद पुराण और महाभारत लिखी थी। कुछ ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको मिलेगी व्यास जी की गुफा। व्यास जी ने यहीं पर जो है वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी। आपको यहीं पे जो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी देखने को मिलेगा और यहाँ के आगे से आपको सरस्वती नदी जो है कहीं देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वे अदृश्य रूप से आगे बहती है। माना जाता है कि गणेश जी और व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो ये काफ़ी शोर कर रही थी, जिसकी वजह से गणेश जी ने इनको श्राप दिया था कि ये यहीं पे विलुप्त हो जाएंगे। ये रहा भीम पुल। ये वही पुल है जहाँ से आगे गुजरकर पांडव जो है स्वर्ग की ओर आगे बढ़े थे।